मेवात में हुए दंगों ने एक बार फिर से देश को हिलाकर रख दिया है। क्या वाकई में हिंदुओं के शोभा यात्रा के कारण ऐसा हुआ या मनु मनेसर की मौजूदगी कुछ लोगों को खल रही थी? कारण जो भी था, लेकिन ये एक सबक है उन सभी के लिए जो मेवात के नहीं हैं, जो केवल समाचारों के माध्यम से मेवात में हुई घटना को पढ़ या सुन रहे हैं कि आज ये घटना मेवात में हुई है और कल ये घटना आपके शहर में, आपकी गली में हो जाए तो कोई अचंबा नहीं होगा। हजारों की संख्या में शोभा यात्रा में शामिल उन लोगों को अपनी जान बचा के भागना पड़ा जिन्हें चारों तरफ से दंगाइयों ने घेर लिया था। घर की छतों से पत्थरों की बरसात हो रही थी, जो ये दर्शाता है कि ये कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, बल्कि ये सब कुछ प्री प्लान्ड तरीके से, सुयोजित तरीके से सोच समझ कर किया गया था। पत्थर फेंकने का काम किनका होता है ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। मेवात की घटना एक इशारा है, एक अलार्म है कि जब इस तरह से एक विशेष गुट गुरुग्राम जैसे शहर के इतने नजदीक इस तरह की घटना को अंजाम दे सकता है तो फिर आगे कुछ भी हो सकता है। इस पूरे दंगे को लेकर ज्यादातर लोगों का सोचना है कि इसका जिम्मेदार मनु मनेसर है, जिसका शोभा यात्रा में शामिल होना इन दंगों के होने का प्रमुख कारण है। लेकिन यह पूरा सच नहीं है। दरअसल इन दंगों में एक जो सबसे बड़ी घटना हुई थी वो था नूह साइबर क्राइम थाने पर हमला। अब ये समझने की जरूरत है कि इस थाने पर हमला होना दंगे का एक पार्ट ही था या ये कोई सोची समझी साजिश थी या फिर ये एक बदला था। जी हां, बदला। 31 जुलाई को उपद्रवियों ने एक बस को अपने कब्जे में ले लिया और इस बस को थाने ले जाया गया और बस से थाने की दीवार में टक्कर मारकर उसे तोड़ दिया गया। इसके बाद वहां खड़े सभी उपद्रवी पत्थर से पूरे थाने पर प्रहार कर देते हैं, जिसके कारण थाने के अनेकों पुलिसकर्मी घायल हो गए। थाने पर हमला क्यों किया गया, इसके पीछे की कहानी जाननी है तो आपको 3 महीने पहले की घटना को याद करना होगा। दरअसल इसी साल अप्रैल के महीने में इसी थाने में मेवात में साइबर क्राइम अपराधियों के बारे में खबर मिली थी। 27 अप्रैल की रात इन साइबर अपराधियों को पकड़ने के लिए रेड डाला जाना था, जिसके लिए 5000 पुलिसकर्मियों को 102 टीम्स में डिवाइड करके रेड मारने की तैयारी की गई। ये रेड 14 गांव में मारी गई, जिसमें करीब 125 साइबर अपराधी दबोचे गए थे और ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये किस धर्म विशेष के थे। इनमें कई ऐसे अपराधी भी थे जिन पर इनाम था और 20 से 25 केस रजिस्टर्ड थे। इस रेड में बड़ी मात्रा में कार्ड स्वाइप मशीन, स्मार्टफोन्स, कंप्यूटर्स, आधार कार्ड और एटीएम पाए गए थे। मेवात को साइबर क्राइम का गढ़ माना जाता है, जहां से फ्रॉड की बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। तो अप्रैल की इस घटना का बदला लेने के लिए 31 जुलाई को इस थाने को निशाना बनाया गया और यहां हमला कर पुलिस कर्मियों को न केवल घायल किया गया बल्कि पूरे पुलिस स्टेशन में तोड़फोड़ मचा दी गई। इस घटना से 2 दिन पहले से सारी तैयारियां शुरू कर दी गई थी। ट्विटर से लेकर यूट्यूब पर वीडियोस बनाकर मनु मनेसर को धमकियां दी जा रही थी। 2 दिन पहले से ही हथियारों को जमा किया जा रहा था, गैस सिलेंडर जमा किए जा रहे थे। अनेकों ऐसी वीडियोस सामने आई हैं जिसमें छत से पत्थरबाजी करते देखा जा सकता है। अब ये पत्थर एकदम से तो नहीं आ गए होंगे, जाहिर बात है सबको इकट्ठा करके छत पे जमा किया गया होगा ताकि समय आने पर इसका इस्तेमाल किया जा सके। इन दंगों का एक छोटा कारण मनु मनेसर हो सकता है, लेकिन केवल वही कारण नहीं है, वरना पुलिस कर्मियों तक पे गोली नहीं चलाई जाती। दरअसल ये दंगा एक शक्ति प्रदर्शन के तौर पर किया गया है। ये बताने की कोशिश की गई है कि यहाँ हमारा राज चलता है, यहाँ किसी और की हम नहीं चलने देंगे। इस घटना को अंजाम देने के लिए कई दिन पहले से सोशल मीडिया पर ट्वीट्स किए जा रहे थे, वीडियोस बनाई जा रही थी। शॉकिंग बात तो यह है कि इवन पाकिस्तान से भी मेवात में मनु मनेसर के आने को लेकर ट्वीट्स किए जा रहे थे। मनु मनेसर बजरंग दल का एक कार्यकर्ता है जिसने मेवात से लेकर गुरुग्राम तक चल रहे बीफ के कारोबार पर पूरी तरह से रोक लगा दिया। उस पर गौमाता को ले जाते 2 व्यक्तियों की हत्या का आरोप है। यह ठीक है कि शोभा यात्रा से ठीक पहले मनु मनेसर ने भी एक वीडियो बनाया था जिसमें उसने अपील की थी कि शोभा यात्रा में सब बढ़ चढ़कर हिस्सा ले, और इसी वीडियो को दंगे का कारण बताकर पुलिस अब मनु मनेसर को ही ढूंढने में लग गई है। जबकि कैमरे पर दंगाइयों की साफ साफ सूरतें देखने को मिल रही है, उसके बाद भी इन पर कार्रवाई उस तरह से नहीं हो पा रही है जैसे उत्तर प्रदेश में हो सकती थी। मेवात का इलाका मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, जहां इस तरह की घटना नई बात नहीं है। वहां दंगे के आसार हमेशा से बने रहते हैं और ये शोभा यात्रा हर साल निकाली जाती है। इसलिए इस शोभा यात्रा में विशेष तौर से सुरक्षा के इंतजाम किए जाते हैं। स्पेशल फोर्सेस के साथ
गुर्जर समाज इस पूरे शोभा यात्रा के सिक्योरिटी की जिम्मेदारी लेती थी। आप सोचिए हिंदुओं की एक शोभा यात्रा के लिए यहाँ कितने इंतजाम करने पड़ते हैं। आप सोच सकते हैं कि केवल मुस्लिम बहुल इलाका होने के कारण शोभा यात्रा को अच्छे तरीके से निकालने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है। ये सब जानते हुए भी वहां के प्रशासन में इतनी हिम्मत नहीं कि इन उपद्रवियों पर कंट्रोल कर सके। मेवात शहर देश के एकता अखंडता पर एक धब्बे के समान है जहां उपद्रवियों का बोलबाला है। इतना सब घटने के बाद भी वहां का प्रशासन, वहां की सरकार अभी तक कोई भी ऐसा कदम नहीं उठा पाई जिससे इन दंगाइयों को सबक मिल सके। अगर यही हालात रहे तो आने वाले समय में मेवात के उपद्रवी धीरे धीरे अपना दायरा बढ़ाते चले जाएंगे और ये दंगा जो आज मेवात तक सीमित है ये पूरे देश में फैलने लगेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।